नमस्कार दोस्तों। तो मैं केवी की टीचर यानी केंद्रीय विद्यालय की टीचर आप सबके साथ सीटेट की इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। इसके बारे में जो भी मेरे विचार हैं वो साझा करना चाहती हूँ। तो सीटेट का वैसे फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक बनने के लिए एक तरह की पात्रता परीक्षा होती है कि अगर आप किसी भी टीचिंग फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये मैं सीटेट की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ। तो अगर आप अपना करियर टीचिंग में लेना चाहते हैं, चाहे वो केवीएस का टीचर हो कि मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो एक सेंट्रल लेवल पे जो टीचिंग होती है, अगर आप उन विद्यालय में जाना चाहते हैं तो भी आपको सीटेट देना पड़ेगा। और अगर आप स्टेट के टीचर्स या पब्लिक स्कूल्स के टीचर्स यानी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स बनना चाहते हैं तब भी आपको सीटेट का बहुत फ़ायदा मिलता है। इवन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स भी जब आते हैं इंटरव्यू देने तो हम लोग देखते हैं कि सीटेट क्वालिफाइंग जो लोग रहते हैं, एप्लीकेंट्स रहते हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का, आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो सीटेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप समझ लें कि आप प्राइमरी का शिक्षक बनना चाहते हैं या मिडिल टीचर बनना चाहते हैं यानी सेकेंडरी का। तो पेपर 1 और पेपर 2 की इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको दूंगी। सबसे पहले ये समझ लें कि अब से जो सीटेट होगा यानी 2021 में जो सीटेट होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। और स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सीटेट की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम पेपर 1 दें या पेपर 2 दें या हम दोनों दे सकते हैं। तो इस चीज़ में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहते हैं। तो ये वीडियो देखकर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो अगर मैं बताऊं पेपर 1 की बात करूं तो ये प्राइमरी क्लासेस के लिए रहता है। पेपर 1 इज़ ओनली फॉर प्राइमरी क्लासेस। तो प्राइमरी में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? 1st to 5th। तो 1st to 5th में अगर आप प्राइमरी टीचिंग करना चाहते हैं तो पेपर 1 देना पड़ेगा। लेकिन पेपर 1 देने के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो हम नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे। और पेपर 2 जो है वो टीचर्स फॉर क्लासेस 6 to 8th, जो सेकेंडरी के लिए जो फिल कर रहे हैं वो पेपर 2 देंगे। और कुछ लोग होते हैं जो दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आइए नीचे हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना पड़ता है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 1st to 5th। अभी हम 1st to 5th के टीचर्स जो प्राइमरी के लिए भर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th। देखिए सिर्फ 12th पास वाले लोग एटलीस्ट 50%। अब आप देख रहे होंगे यहाँ तो 50% लिखा हुआ है, यहाँ 45% लिखा हुआ है, फिर यहाँ 50% लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 50% लिखा हुआ है। तो ये 4 नहीं बल्कि 5 तरह की योग्यताएं अलग अलग लिखी हुई हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं। इन कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन भी अगर आपका फुलफिल हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं। अब ये 5 कॉम्बिनेशन क्या क्या हैं ये आप समझ लीजिए। इसमें भी 12th बोला है। 12th जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। और उसके अलावा 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED, जिसको आप DLED बोलते हैं, 2 साल का जो होता है उसको या तो आपने पास्ड यानी पास कर लिया हो या अपीयरिंग, मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तब भी आप इसको क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा 12th में आपके कितने % होने चाहिए? 50%। और प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हर एक स्टेट में हो सकता है कि DLED को कुछ और बोलते हों, है ना। जैसे कि कहीं कहीं डाइट बोलते हैं, कहीं पे कुछ और बोलते हैं, यूपी में भी इसका नाम अलग होता है। तो इस तरह से
किसी भी नाम से हो लेकिन 2 ईयर का डिप्लोमा हो। दूसरा, इसमें भी वही लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी यानी 12th विथ एटलीस्ट 45%। अगर आपके 12th में अगर 45% है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले में और इस वाले में, ये NCTE एक वर्ड आपको दिख रहा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मतलब कुछ ऐसे संस्थान बनाए गए हैं जो टीचर को एजुकेशन देने के लिए बनाए गए हैं। तो इसके तहत आपको DLED करना पड़ेगा। अगर आपके 45% है तो, अगर 50% है तो आप कहीं से भी DLED की डिग्री दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50%। इसमें भी 50% दिया हुआ है और इसमें दिया है 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बल्कि ऊपर वाले में डिप्लोमास मांगे हुए थे। अगर 2 ईयर का है तो डिप्लोमा और अगर 4 ईयर का है तो बैचलर, मतलब BLED करेंगे आप। इसमें DLED है और इसमें BLED है। ओके, डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। जब आप बैचलर की डिग्री करते हैं तो 4 इयर्स की हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए BLED, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सेम यही है, बस इसमें आप देखिए, इसमें 12th विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा है स्पेशल एजुकेशन, इसलिए ये वाला इससे डिफरेंट है ऊपर वाले से। स्पेशल एजुकेशन बेटा एक अलग चीज़ होती है, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के द्वारा कराई जाती है स्पेशल एजुकेशन। तो ये बहुत मतलब ये स्पेशल एजुकेशन एक अलग चीज़ है, तो आप इसको इसमें ही मिक्स ना करें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ये बाकी के जो टर्म्स थे, ये जो आपने देखे, ये जो बाकी के चारों थे, इसमें आपको 12th के बेस पे मांगा गया है, या तो 12th में 50% या 45%। लेकिन ये वाला जो है इसमें ग्रेजुएशन का बोला है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स से तो आपका BEd भी चलेगा। तो अब समझ में आया आपको। बाकी सब में DLED की बात की है, लेकिन इसमें BEd की बात की हुई है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन आपका बनता है, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस BEd। 50% मार्क्स होने चाहिए लेकिन ग्रेजुएशन में। और ये वही बात लिखी हुई है NCTE। अगर आपने NCTE वाला, मतलब ये वाला NCTE से किया हुआ है, तो आपको जब आपकी जॉब लग जाती है तो आपको एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। 6 महीने का एक कोर्स करवाते हैं NCTE से, वो कोर्स आपको करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 6th to 8th एलिमेंट्री स्टेज। अब ये वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कौन से क्लास के लिए टीचर बनने के लिए हैं, जो पेपर 2 देना चाहते हैं, जो पेपर 2 देना चाहते हैं, या सेकेंडरी का टीचर यानी 6 to 8th को पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसे प्राइमरी का जो टीचर था, पेपर 1 वाला जो ऊपर मैंने समझाया था आपको, उनके लिए 12th मांगा था, लेकिन पेपर 2 में ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। देखिए सब में ग्रेजुएशन लिखा हुआ है ना। तो अब आप देखेंगे इसमें ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें ग्रेजुएशन के साथ आपका डिप्लोमा मांगा है 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन में। और सेकेंड, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50%। इसमें ग्रेजुएशन 50% से है तो आपका BEd भी चलेगा, ठीक है। और ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45, अगर 45% से है तो फिर वही बात आ जाती है, NCTE से करना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट इज़, और NCTE के जो भी संस्थान हैं इंडिया में, उसकी इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसमें कुछ संस्थान की लिस्ट दी हुई है, तो आपके आसपास आपके स्टेट में जो भी NCTE का संस्थान है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।
सीनियर सेकेंडरी, नेक्स्ट इज सीनियर सेकेंडरी। अगर आपके पास 12th या उसके इक्विवेलेंट है 50% मार्क्स से, तो फिर आपको 4 ईयर का BLED दिखाना पड़ेगा। फिर आपका DLED से काम नहीं चलेगा, आपको BLED करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सीनियर सेकेंडरी। इसमें भी सीनियर सेकेंडरी विथ 50% है और इक्विवेलेंट, तो उसके साथ आपको 4 ईयर का, यहाँ पे 4 ईयर का BLED था, तो यहाँ पे 4 ईयर का BA, BSc, BA एड, BSc एड, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास 4 ईयर की होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसमें अगर आपके पास ग्रेजुएशन 50% से है तो आपका स्पेशल एजुकेशन, जो मैंने ऊपर बताया था, स्पेशल एजुकेशन में सिर्फ 1 ईयर का आपका चलेगा। स्पेशल एजुकेशन 1 ईयर की ही होती है, ठीक है। इसमें भी वही केस बताया हुआ है कि अगर आप NCTE से हैं तो आपको वही 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करवाया जाता है, जो ऊपर मैंने बताया था। इसमें लेकिन कुछ अलग नॉर्म्स भी लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ और मुझसे सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, कोई सजेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट में आप मुझे भेजेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।